में रहते थे पांडवों के साथ। तो द्वारका की जो रानियां थी वो बड़ा विरह महसूस करती थी और राह देखती थी भगवान कब आएंगे कब आएंगे। और भगवान जब निकलने लगते थे तो युधिष्ठिर महाराज के प्रेम के कारण वो रुक जाते थे। युधिष्ठिर महाराज कहते थे आप इतना समय रुक गए, थोड़ा समय और रुक जाओ। तो भगवान टाल नहीं सकते थे अपने भक्तों की बात, तो भगवान रुक जाते थे। और द्वारका आदि रानियों को यहाँ पे सत्यभामा का विशेष उल्लेख हुआ है। उनको बहुत विरह होता था, हम भगवान को कब देख पाएंगे। और जब भगवान द्वारका जाते थे तो अर्जुन को साथ में लेके जाते थे और भगवान का सारा ध्यान किस पे रहता था? अर्जुन पे रहता था, रानियों पे रहता नहीं था। तो वहां पे सत्यभामा आदि रानियां अर्जुन को बहुत कोसती थी, अंदर ही अंदर बुरा भला कहती थी। एक तो भगवान हमसे दूर रहते हैं हस्तिनापुर में, हमारी याद भी नहीं करते, और जब आते हैं तो साथ में इसको ले आते हैं और इसकी सेवा करते रहते हैं, हमको हमेशा भूले रहते हैं। तो इतना प्रेम था। तो यहाँ पे भगवान की 3 विशेषताएं बताई हैं, ये समझने वाली बात है। 3 चीजें कौन सी है? देखिए संस्कृत शब्द बहुत सुंदर है। इस श्लोक में आता है, पहला बोलते हैं प्रेम शब्द जोड़ा गया है। प्रेम के साथ अवलोक है। अवलोक मतलब चितवन, चितवन मतलब देखना। भगवान कैसे देखते थे? प्रेममयी दृष्टि से देखते थे। भगवान की दृष्टि कैसी है? प्रेममयी, है ना। जैसे माँ की दृष्टि होती है बच्चे के ऊपर, प्रेममयी दृष्टि होती है, वैसे ही भगवान की हम सब जीवों पे प्रेममयी दृष्टि है। ऐसा नहीं कि भगवान द्वारका की रानियों को प्रेम से देख रहे हैं लेकिन हमको नहीं देख रहे। हमको भी देख रहे हैं लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा भी करा रहे हैं। तो पहला क्या है? अवलोक। अवलोक मतलब चितवन। भगवान देखते हैं तो प्रेम में दृष्टि से देखते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, भीष्म पितामह जब तीरों की शैया पे थे, सारे शरीर में बाण बिधे हुए थे, एक भी कोना खाली नहीं था। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था मैं भगवान के समक्ष ही अपना शरीर छोड़ूंगा। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और समय देखा कि अब उत्तरायण आ गया है, मकर संक्रांति का दिन है, तो भीष्म पितामह राह देख रहे थे और पांडवों के साथ उसी समय भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए। और भागवतम में स्पष्ट उल्लेख है, जब भगवान ने अपनी दृष्टि, वही चितवन जब भीष्म पितामह पे डाली तो उनके शरीर में जो वेदना थी, दर्द था, सब चला गया। देखो भगवान ने आंख से ऑपरेशन कर दिया। कोई डॉक्टर है संसार में? तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं इसलिए हर रोज मंदिर में आना चाहिए। भगवान तो आपको देखने नहीं आएंगे लेकिन आपको आना चाहिए। आप भगवान के सम्मुख खड़े रहोगे, प्रणाम करोगे, उनको देखोगे, उनकी दृष्टि आप पे पड़ेगी। हम क्या देखेंगे? हमारी तो भौतिक दृष्टि है, लेकिन भगवान हमको देखते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पे पड़ती है। और शरीर में कोई रोग नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। और शास्त्र में लिखे, हमारे आचार्य लिखते हैं कम से कम पूरे दिन में 2 बार मंदिर आना चाहिए। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार आओगे तो 2 बार प्रणाम भी करोगे। 365 दिन होता है, उसको 2 से गुना करो, कितनी बार प्रणाम कर लिया। तो वापस कभी आगमन नहीं होगा आपका इस संसार में। भगवान की प्रेममयी दृष्टि है। इस प्रेम शब्द का उल्लेख भागवतम में बारंबार हुआ है। भगवान वृंदावन के गोपियों को भी देखते थे, प्रेममयी दृष्टि से देखते थे। भक्तों को कैसे देखते हैं भगवान? प्रेम की दृष्टि से। और अधर्मियों को, नास्तिकों को, असुरों को कैसी दृष्टि से देखते हैं? क्रोध की दृष्टि से देखते हैं, काल की दृष्टि से देखते हैं। ये अंतर भी हमें समझना है। तो पहला बता रहे हैं चितवन। चितवन मतलब अवलोक, देखना। भगवान अपनी दृष्टि से भी इस प्रकृति का निर्माण करते हैं ना। आपने कभी संसार में देखा पति पत्नी को देखे और शिशु का जन्म हो जाए? लेकिन भगवान कर सकते हैं। भगवान प्रकृति पे दृष्टिपात डालते हैं, प्रकृति में जीव गर्भस्थ हो जाते हैं और वो प्रकृति जन्म देती है। भगवान की दृष्टि ऐसी है। भगवान फिर चितवन से खा भी लेते हैं।
अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, ये भी आपने सुना है। हम आंख से खा सकते हैं। ये क्यों बताया जा रहा है? जीव और भगवान में कितना बड़ा अंतर है। तो भगवान अपने एक इंद्रियों से बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। खा भी सकते हैं, जीवों को जन्म भी दे सकते हैं, और किसी का दुख दर्द भी मिटा सकते हैं। ये भगवान की चितवन में शक्ति है, इसलिए उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। शास्त्र में लिखा है उनकी आंख बंद हो गई तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। उनकी आंख सदैव खुली रहती है। अब जैसे हम सुनते हैं ना, चातुर्मास से आ गया, भगवान सो गए, सोते नहीं है, उनकी योग निद्रा होती है। योग निद्रा मतलब आंख खुली रहेगी, लेकिन ऐसा दिखता है कि सोए हुए हैं, लेकिन आंख खोल के भी लेटे लेटे अपना कार्य करते रहते हैं, ब्रह्मांड निकालते रहते हैं और ब्रह्मांडों में जीवों को जन्म देते रहते हैं। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए यहाँ पे प्रेम अवलोक बोला गया। अवलोक मतलब चितवन। एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक चिंतन मनन करना चाहिए। अब द्वारका की रानियों को जब भगवान देखते थे, अब सत्यभामा बहुत गुस्सा रहती थी। हर एक रानी का अपना अपना अलग अलग भाव रहता है। रुक्मिणी बहुत शांत होती थी, सत्यभामा को जल्दी क्रोध आ जाता था। अगर उसका डिमांड पूरा नहीं हुआ तो झगड़ा करना शुरू कर देती। तो भगवान उसको खाली देखते थे, वो शांत हो जाती थी। कोई पति है संसार में अपनी पत्नी को देखे और शांत हो जाए? पत्नी नहीं है। ये भगवान ही कर सकते हैं 16,108 रानियों को संभालना। हाँ? तो पहला है प्रेममयी चितवन। फिर दूसरा बोलते हैं रुचिर स्मिता। ये बहुत सुंदर है, मोहक हंसी। ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप अपनी सेवा से कृष्ण को प्रसन्न कर लिए, कृष्ण के चेहरे पे हंसी ला दिए, आपका जीवन सफल है और ये जीवन आखिरी जीवन है। इसलिए यहां पे बताया मोहक हंसी। भगवान की बहुत सुंदर मुस्कान है, और जब भगवान हंसते हैं ना, उनके सुंदर बिंब जैसे दांत दिखते हैं। और भगवान बहुत बार इस हंसी को दिखाए हैं अपने भक्तों को। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिखाए हैं, पांडवों को दिखाए हैं। स्मित हास्य करते हैं। हंसना भी कई प्रकार का होता है। कोई अट्टहास करके हंसता है रावण की तरह, आवाजें निकाल के हंसना होता है। कई बार हंसी ऐसी होती है दांत दिखाई नहीं देते, लेकिन होठ दिखते हैं और दिख रहा है, पता चलता है व्यक्ति हंस रहा है। वो भी एक प्रकार की अलग हंसी है। लेकिन भगवान के सुंदर दांत भी दिखते हैं, आवाज भी नहीं आती, और मुस्कान ऐसी होती है कि वो जीव के कुंडली में जो माया बैठी है, भगवान हंसी से उसका हरण कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा ना, कृष्ण का मुख कैसा होता है? कृष्ण का बहुत सुंदर मुख होता है। किसी और देवता का आपको इतना सुंदर मुख नहीं दिखेगा। रुचिर स्मिता, मोहक हंसी। और हंसी के साथ प्रभुपाद जी शब्दार्थ में क्या जोड़े? मोहक, मोहने वाली। मतलब एक बार व्यक्ति दिखे तो फिदा हो जाएगा। हम तो पिक्चर देखकर फिदा हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण की हंसी जो देख लिया, वो संसार में फिर उसका मन नहीं रमेगा। इसलिए उनकी मोहक हंसी है। इसलिए मंदिर में आके भगवान के नेत्रों को, उनके होठों को, ये ध्यान लगाने वाले विषय हैं, जिसमें जीव को ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन ये मन भटकता है तो इन विषयों को छोड़कर कहाँ ध्यान लगाता है? इस संसार में इतने सारे विषय हैं, सहस्त्र विषय, हजारों विषय हैं। तो रुचिर स्मिता, मोहक हंसी है भगवान की। और तीसरा बताते हैं वल्गु जल्पे, हृदय को भाने वाली बोली। कितनी मधुर बोली है। भगवान बोलते हैं, कोई क्रोध भरी बात होगी तो ऐसे बोलेंगे, उसको बहुत सरल शब्दों में प्रेममय विचार से व्यक्त कर देंगे, और जब कोई सुनता है तो उसके हृदय को भाती है वो बोली। इसका उदाहरण भगवत गीता में अर्जुन आप देख सकते हैं। अर्जुन बहुत शोक मग्न था। युद्ध के शुरुआत में अर्जुन का दशा कैसा था? शोक मग्न। मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, और गांडी धनुष छोड़ देता है, उसका हाथ सरक रहा होता है, शरीर कांप रहा होता है, गला सूख रहा होता है, और एक कोने में जाकर रथ पे बैठ जाता है। तो भगवान पहले बताते हैं कि मेघ की गर्जना की तरह बोलते हैं। भगवान की बोली दो प्रकार की है।
जैसे मेघ अब गर्जना करता है ना, वर्षा होती है, डर जाता है व्यक्ति, भगवान की बोली वैसी भी है। लेकिन वो किन के लिए है? असुरों के लिए, उनको डराने के लिए। लेकिन दूसरी बोली इतनी मधुर है कि उसमें इतना मिठास है कि सामने वाला जो शोक मग्न है उसका शोक नष्ट हो जाता है। भगवान ने अपने दिव्य मुख से जब गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने अंत में क्या निर्णय लिया था? यही निर्णय लिया था ना कि अब आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तवा, मेरा मन अब मोह से मुक्त हो चुका है। अर्जुन का स्पष्ट आख्यान है। कारण क्योंकि उन्होंने भगवान के मुख से उस दिव्य बोली को श्रवण किया। इसलिए भक्त को भी ये तीन चीजें करनी चाहिए। भगवान के मुख से सुनना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए और भगवान की हंसी को भी देखना चाहिए। ये तीनों चीजें करने से उस जीव के जीवन में कभी संताप नहीं आएगा। और धरणी, पृथ्वी धर्म को बोलती है जब तक, अब कृष्ण हस्तिनापुर आ गए, द्वारका छोड़ दिए तो दूर हो गए ना रानियों से, लेकिन पृथ्वी से कैसे दूर होंगे? पृथ्वी पे तो उन्हें चलना ही पड़ेगा। तो पृथ्वी बोलते हैं मेरे से कभी अलग नहीं होते थे, लेकिन जब से अपने धराधाम चले गए तब से मैं भी विरह में हूं, उनको याद कर रही हूं। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बहुत सुंदर उपमा देते हैं। कहते हैं ये जो पृथ्वी है ना, एक डायमंड बॉक्स की तरह है। बॉक्स, खाली बॉक्स, और उसमें जो डायमंड रखा जाता है ना, वो डायमंड क्या है? वो कृष्ण है। लेकिन आप देखो, अगर उस डायमंड को, उस हीरे को उस बॉक्स से निकाल लो, उस बॉक्स अच्छा दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो वैसे ही जब कृष्ण अपने धराधाम चले गए लीला समाप्त करके, तो पृथ्वी सूनी हो गई। और भागवतम में यह भी लिखा, जैसे ही भगवान गए अपने साथ सारा ऐश्वर्य, श्री, संपदा, विजय, कीर्ति सब चला गया। और उसी समय कलयुग ने अपना पूरा पांव जमा लिया। क्योंकि जब तक भगवान थे तब तक कली आ नहीं सकता था। कली मतलब क्या? कलह। कलह मतलब झगड़ा। जैसे ही भगवान गए तुरंत कली प्रकट हो गया और उसने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। अब देखिए यहां पर एक मुख्य बात है, यहां पे विरहम का शब्द आया। विरहम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जो प्रेमा भक्ति में डूबे हुए भक्त होते हैं ना, भगवान का चिंतन कैसे करते हैं? विरह भाव में करते हैं। इसको विप्रलंबा भाव भी कहते हैं। विप्रलंबा मतलब भगवान से दूर रहना, लेकिन सदैव भगवान का चिंतन करना। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन है? कृष्ण से दूर रहकर भी कृष्ण का चिंतन हमेशा कौन करते थे? गोपियां। तो पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है, वृंदावन का दूसरा चोर। एक चोर कौन है? एक चोर कौन है? आपको ये भी पता नहीं है? ये भी पता नहीं है? पहला चोर कौन है? कौन चुराता था माखन? तो वही तो पूछ रहा हूं आपको, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? लेकिन दूसरा चोर भी है वृंदावन का। इस शास्त्रों में बहुत सुंदर कथा आती है, ध्यान से सुनिए। एक बार एक चोर ब्रज में आया। ये कृष्ण जा चुके थे, द्वारका जा चुके थे, जब गोपियां विरह में रहती थी, बहुत दुख अवस्था में रहती थी। उस समय एक चोर ब्रज में आया और ब्रज में उसने देखा इन गोपियों के पास बहुत सारा धन है। उसने प्लानिंग किया कि रात के समय इन सबके घर में मैं चोरी करूंगा। तो सभी गोपियां विश्राम कर रही थी अपने घर में। चोर घुसा हर एक गोपी के घर में और कबाड़ खोला, अलमीरा खोला। उसमें उस चोर को क्या दिखता था? एक कपड़े की पोटली है, ध्यान से सुनना, और उसको बहुत कस के बांधा है। तो चोर ने समझ लिया कीमती सामान तो इसी में है, तो पहले इस पे ध्यान देना चाहिए। तो सब गोपियों के घर में गया तो उसको एक जैसी पोटलियां दिखी, उसने उठा लिया, बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। वो सोच रहा है मैं माला माल हो गया। चोर को कुछ
ऐसी चीज मिलती है जो बहुत ही कीमती है, बहुत खुश हो जाता है ना चोर। अब उसने सोचा वृंदावन से बाहर निकल जाता हूं और आराम से बैठ के जंगल में देखूंगा इन पोटलियों में क्या है। अब आराम से देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, एकांत स्थान है ना, तो एक एक पोटली उसने खोलना शुरू किया। अच्छा, एक पोटली उठाई, उसको खोला था, फिर उसमें एक पोटली थी, फिर उस पोटली को खोला, फिर उसमें एक पोटली थी, फिर उसको खोला, फिर एक पोटली थी। ऐसे 4-5 पोटली करते हुए एक पोटली में से क्या निकला? एक मोर पंख का टुकड़ा निकला। ठीक है, ये इसी श्लोक से संबंधित कथा है। अब बोला ये क्या है? मैं तो सोच रहा था बहुत बेशकीमती हार होगा, हीरे जवाहरात होगा, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो, उसका मन तो दुखी हो गया, लेकिन दूसरी पोटली में तो कुछ निकलेगा, एक आशा रहती है ना व्यक्ति को। दूसरा पोटली उसने उठाया, ऐसा 5-6 पोटली लेके आया था, 5 घरों में चोरी किया था वृंदावन के। अब दूसरा पोटली खोला तो उस पोटली में भी एक पोटली, फिर उसके अंदर एक पोटली, फिर उसके अंदर एक पोटली। ऐसे खोलते खोलते उसमें से क्या निकला? एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा निकला। बोले ये क्या है? उसको क्रोध बढ़ता जा रहा था, इतना मेहनत किया चोरी में, और ये मूर्ख गोपियां क्या संभाल के रखती हैं। चलो, आशा बनी हुई है, तीसरी पोटली में कुछ निकलेगा। तीसरी पोटली उठाई, उसको खोला, फिर उसके पोटली में पोटली, फिर पोटली में पोटली। ऐसे करते करते जब अंत में पहुंचा तो वहां पे एक पीतांबर का टुकड़ा निकला। समझ रहे हैं ना? समझदार को इशारा काफी होता है। अब चौथी पोटली उठाई, फिर पोटली में पोटली, फिर पोटली में पोटली, फिर कपड़े में कपड़ा। उसको खोला तो उसमें बांसुरी का एक छोटा सा बांस का टुकड़ा मिला। बोले हो क्या रहा है? क्रोध तो बहुत आ गया उसको, इतना मेहनत करके चोरी किया और मिला कुछ नहीं। अब उसने सोचा ये गोपियां एक नंबर की मूर्ख है, अब मैं क्या करूंगा, इनके पास जाके पूछता हूं कि तुम्हारे लिए ये बेशकीमती सामान है क्या? इसको तुमने संभाल के क्यों रखा हुआ है? तो गया, उसको ऐसा लगा कि चाहे मैं पकड़ा जाऊं, मार खाऊं तो भी चलेगा, लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब गया तो वृंदावन में चोरी हो गई थी, सारी गोपियां बड़ी दुखी थी और सब चर्चा कर रही थी, मेरे घर से ही चला गया, मेरे घर से वो चला गया। और सब वस्तुएं थी वो कृष्ण की ही वस्तुएं थी, वो साधारण नहीं था उनके लिए वो सब। और देखा उस चोर ने कि टोली जमी हुई है, बड़ी दुखी है गोपियां, तो जाकर खड़ा हो गया और चर्चा चल रही थी गोपियों की, तो मेरे घर से ये चला गया, इतना संभाल के मैंने ये रखा था कृष्ण का मोर पंख का टुकड़ा, मेरे घर से मिट्टी का बर्तन चला गया, उस मिट्टी के बर्तन के टुकड़े में कृष्ण माखन खाते थे, उसको मैंने संभाल के रखा था। अब चोर ने यही प्रश्न पूछा कि ये सामान का कोई मूल्य नहीं है, इस सामान को तुमने संभाल के क्यों रखा हुआ है? क्या कारण है? ऐसा क्या विशेषता है इसमें? और चोर पोटलियां सब लेके आया था, गोपियों के सामने पटक दिया और गोपियों ने देखा, अरे हमारा मोरपंख का टुकड़ा हमको मिल गया। उनके जान में जान आ गई। जैसे आपका 2000 का नोट गिरा हुआ मिल जाए, आपको जान में जान आ जाएगी। अभी वो भी बंद होने वाला है। जिसको हरि नाम प्यारा होता है ना, उसका माला खो जाए तो उसका पूछो उसका हाल क्या होता है। पूछो उसको लगाव है हरि नाम से, वो रह नहीं सकता। जिसको पढ़ने का लगाव है उसको पूछो, उसका ग्रंथ छिन जाए उसको पूछो। गोपियों का प्रेम इसी में बसा हुआ था, उनका प्राण इसी में बसा हुआ था। कृष्ण चले गए, लेकिन चोर का यही प्रश्न है, भाई ये संभाल के क्यों रखा हुआ है फालतू का सामान? हम फालतू सामान को क्या करते हैं, कबाड़ी में बेच देते हैं या फेंक देते हैं। लेकिन वो गोपियों के लिए फालतू नहीं था, उसमें प्राण बसता था गोपियों का। तो गोपियों ने ये उत्तर दिया, जिस मोर पंख के टुकड़े की आप बात कर रहे हो, कृष्ण इसको अपने मोर मुकुट में लगाते थे। एक बार गिरा दिया तो हमने उठा लिया, ये हमारा प्राण है। चले गए लेकिन याद रहती है मन में। इसको देख देख कर हम अब
जीवित है। गोपियों ने ये कहना शुरू किया। विरह, आज का जो स्पेशल विषय विरह, विरह में व्यक्ति कैसे रहता है। फिर ये जो मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा देखे रहो ना, इसमें कृष्ण माखन खाते थे। हमारे घर में आके माखन चुराते थे, मटकी फोड़ देते थे। इस मिट्टी के बर्तन के टुकड़े को कृष्ण ने स्पर्श किया है, इसमें खाया है, इसलिए हमको ये प्राण से भी प्यारा है। और तीसरा वो बांसुरी का टुकड़ा, ये कृष्ण अपने उस बांसुरी को होठों पे रखते थे। कृष्ण के हाथों का स्पर्श मिला है, इसमें हमारा प्राण बसता है। अब विचार देख रहे हैं गोपियों का, इसलिए उनको ऐसे नहीं बोला जाता है कि वो शुद्ध भक्त हैं। बहुत दिव्य स्तर है उन गोपियों का। तो चोर बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। बोलते हैं, चोर बोलता है, तुम जिसका वर्णन कर रही हो कहां मिलेगा। बोले अब तो हमको छोड़ के जा चुका है, हम खाली विरह में इन चीजों, इन वस्तुओं को देख कर रहती हैं। आपको द्वारका में मिल जाएगा, द्वारका जाओ। अभी चोर गया और देखिए गोपियों ने क्या किया। ये जब गोपियों को वस्तुएं मिली जिसका कोई मूल्य नहीं था, तो गोपियों ने अपने शरीर पे जितने भी हीरे जवाहरात मणियां थी का सब दे दी, चोर को दे दिया। ले जा तू, उतार के दे दिया। तूने हमें इतना, हमारा जो प्राण था जो चला गया वो दिया वापस, अब हम बदले में तेरे को असली सोना देती है। वृंदावन का सोना जो 24 कैरेट गोल्ड का नहीं है, वो बहुत हाई गोल्ड का है। गोपियों ने अपने शरीर से उतार के सारा सोना दिया। अब वो सोचने लगा ये मेरे किस काम का है। इनकी आंखों में आंसू देखकर मैं तो कृष्ण के प्रति प्रेम देख के ही पागल हो गया। उसने चोरी करना छोड़ दिया और सीधा गया द्वारका, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते। और उस समय रुक्मिणी थोड़ा प्रसाद सेवन करा रही थी भगवान को, और जाते ही कृष्ण के पास जाकर उसने प्रश्न पूछा कि आपके विरह में गोपियां बहुत दुखी हैं, आप उनके घर में माखन क्यों चुराते थे। तो भगवान कहते हैं देखो इसके पीछे दो कारण है। मेरे जो मित्रगण है ना, ग्वाल बाल, बहुत भूखे होते थे। मैं माखन अपने लिए चुराता था, लेकिन मुझे माखन चोर बना दिया। मैं दूसरों के लिए चुराता था। देखो भगवान दूसरों के लिए चोर बनने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन प्रेम होना चाहिए। जो ये शब्द यहाँ पे है, प्रेम। और दूसरा बताते हैं कि गोपियों को भी पसंद था कि हमारे घर में कृष्ण आके माखन चोरी करे, इसलिए हम क्या करती थी, हम गोपियां भी क्या करती थी, अपना घर थोड़ा खुला छोड़ देती थी और माखन रख देती थी। बाहर जाती थी बेचने के लिए, लेकिन मन चित्त किस में लगा रहता था, कृष्ण में लगा रहता था। इस कारण से मैंने माखन चुराया और मैं चित्त चोर कहलाता हूं। तो ये चोर पूछ रहा है भगवान को, और भगवान बोले देखो चोर तो केवल वृंदावन में एक ही, वो मैं हूं। मैं माखन भी चुराता हूं और चित्त भी चुरा लेता हूं। तुम दूसरे चोर होंगे, लेकिन नंबर 1 कैटेगरी का चोर कौन है, मैं ही हूं। तो विरह भाव समझ रहे हैं, भगवान के और भगवान के भक्तों के बीच में जो विरह होता है वो असहनीय होता है। चैतन्य महाप्रभु का विरह भाव ऐसा ही था। अंत लीला में गोपियों का भाव प्रकट करके चैतन्य महाप्रभु दिन रात रोते थे। दिन रात अपना चेहरा दीवारों पे रगड़ते थे, खून निकलने लगता था। इस दशा का वर्णन किया गया है। हमारे आचार्यों ने यहां तक लिखा है, जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए और जब उद्धव जी मिलने के लिए आए, भगवान ने उद्धव जी को भेजा, जाके ब्रज का हाल देखो। तो उद्धव जी ने एक नदी देखी नंद बाबा के घर के पास। कभी नदी नहीं थी, वो नदी थी आंसुओं की। यशोदा माता, नंद बाबा दिन रात रोते रहते थे, आंसू इतने निकले नदी बहने लगी। बोले नदी कहां से आ रही है। उन्हें देखा तो नंद बाबा के घर से ही आ रही है, और अंदर जाके देखा इतना आंसू है, तो नदी बनकर प्रवाहित हो रहा है पूरे ब्रज में। ये विरह भाव है वृंदावन वासियों का। अब उद्धव जी जाने लगे तो गोपियों को और राधा रानी को बोले, आप कुछ कृष्ण को संदेश देना चाहती हो।
बोले हम बोल तो नहीं सकती, लिख के देती हैं आपको। ठीक है, लिखने के लिए कागज लिया, कलम लिया, लिखना शुरू किया, इतने आंसू वो पन्ना ही भीग जाता है। फिर पन्ने को हटा दिया, फिर दूसरा पन्ना लिया, फिर लिखने लगे, फिर इतने आंसू वो पन्ना भीग जाता है। ऐसा करते सुबह से लेकर रात हो गई। उद्धव जी बोले तुमसे नहीं होगा, मैं चलता हूं। ये होता है वीर्य भाव। उस वीर्य भाव में उस भक्त को कुछ नहीं सूझता। और ऐसा ही वीर्य भाव इन द्वारका की रानियों का था। शास्त्र में ऐसी भी कथा आती है, जब कृष्ण धराधाम चले गए तो रानियों का क्या हुआ। हम कल्प में बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, उनको भील लोग चुरा ले गए, अर्जुन बचा नहीं पाए। लेकिन एक कथा और है, शायद आप उससे परिचित हो। उन रानियों का बचाव वज्रनाभ ने किया। वज्रनाभ जो कृष्ण के परपोते थे, जैसे कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ। अब उन्होंने क्या सोचा, इन सब रानियों का मैं देखभाल करूंगा और इनका जो वीर्य है, अब पत्नी के लिए पति चला जाए तो पत्नी कैसे रहेगी। अब आम जगत में भी हम देखते हैं ना, सच में वो पतिव्रता नारी है तो रह नहीं सकती, उसको दिन रात याद आता है। लेकिन वो तो भगवान की रानियां थी जो दिन रात भगवान को देखती थी, अब वो कैसे रहे। तो अब बताया गया कि उद्धव जी ना कुसुम सरोवर में एक तृण के रूप में, लता के रूप में, आप जाइए और उनसे भागवतम सुनिए, आपका वीर्य भाव खत्म हो जाएगा। उस समय परीक्षित महाराज भी थे, उत्तरा थी भी परीक्षित महाराज की माँ, वो भी थी, और बज्रनाभ थे। ये सब गए, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती सब गए, 16,108 रानियां। और कुसुम सरोवर पे इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तन किया, इतना उद्दंड कीर्तन किया कि वहां पे स्वयं उद्धव जी जो तृण के रूप में थे, स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रकट हो गए। और वहां पे रानियों ने यही इच्छा की कि भगवान से हमें बहुत वीर्य हो रहा है, हम क्या करें। तो उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं आपको भागवतम की कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक समस्या है, यहाँ पे कली आ जाएगा। और कली जब आ जाता तो कथा में भी विक्षेप उत्पन्न करता है, कुछ ना कुछ ध्यान भटका देता है, मन भटका देता है। उसके लिए वज्रनाभ ने तो परीक्षित महाराज को उस कलयुग को रोकने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो कथा से वंचित हो जाएंगे। अब दोनों तैयार नहीं थे, दोनों को कथा सुननी थी, लेकिन उत्तरा ने बोला परीक्षित महाराज को, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम जाओ और भविष्य में सुखदेव गोस्वामी तुमको भागवतम सुनाएंगे। तो परीक्षित महाराज अपने हृदय पे पत्थर रख के वहां से चले गए। उनकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन कली उस कथा में प्रवेश ना करे, विक्षेप उत्पन्न ना करे, इसलिए चले गए। और कथा हुई, और आश्चर्य की बात, जैसी कथा प्रथम स्कंद से शुरू हुई, प्रथम स्कंद करते करते जैसी 10वें स्कंद पे कथा आई, तो एक एक रानी आकाश मार्ग से गोलोक जाने लगी। ये हमारे पुराणों में वर्णन है, कल्प भेद की लीला है। एक एक रानी आकाश मार्ग से सीधा जाने लगी। कहां? भगवान के गोलोक धाम में। उनको वीर्य सहन नहीं हो रहा था। और वीर्य कब शांत होता है? जब हम कथा सुनते हैं। आप रास नृत्य के समय भी देख लो, जब कृष्ण नहीं मिल रहे थे, वीर्य हो रहा था, तो गोपियों ने कृष्ण के लीलाओं का अनुकरण किया, नकल किया। आप हर समय देख लो, सुबह सुबह जब कृष्ण गोचारण लीला के लिए जाते थे, शाम तक गोपियां उसी लीलाओं का गुणगान करती थी। जब वृंदावन गोकुल छोड़कर वृंदावन आने की तैयारी, तो बैलगाड़ी में भी बैठ के गोपियां गीत के रूप में कृष्ण का गुणगान करती थी। ये सब वीर्य भाव है। वीर्य भाव का, जो भक्त का वीर्य भाव कब शांत होता है? जब वो उन्मत्तता पूर्वक कृष्ण का गुणगान करता, उससे रहा नहीं जाता। तो ये सब कथाएं दी हुई है शास्त्रों में। इसलिए गोपियां बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। एक क्षण के लिए भी कृष्ण का चिंतन वो छोड़ नहीं सकती। जब कृष्ण ने रासलीला के समय बुलाया तो 3 प्रश्न पूछे गोपियों ने। जब रास नृत्य के समय अदृश्य भी हो गए थे, थोड़ा उनमें और वीर्य भाव प्रकट करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। जब प्रकट वापस आ गए तो 3 प्रश्न पूछे। पता है, बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान को 3 प्रश्न पूछ के गोपियां बताना चाहते हैं कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न गोपियां पूछती हैं कि मान लीजिए संसार में कोई किसी से प्रेम करता, लेकिन दूसरा प्रेम नहीं करता,
ठीक है, पहले कैटेगरी के लोग ये होते हैं। दूसरे कैटेगरी के कौन से होते हैं? एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम कर, और तीसरा कैटेगरी के लोग होते हैं कि एक व्यक्ति प्रेम कर रहा है लेकिन दूसरा उससे द्वेष कर रहा है। तो आप इन तीनों में से कौन से कैटेगरी में आते हो? तो भगवान कहते हैं मैं तीनों में नहीं आता, मैं तीनों से अलग हूं। क्यों पूछ रही हो तुम? इसलिए पूछ रही हो ना क्योंकि मैं रास नृत्य के बीच में से चला गया, तुमको बहुत तकलीफ हुआ, तुमको मैंने कष्ट दिया, इसलिए पूछ रही हो ना? क्या मेरा तुम्हारे प्रति द्वेष है इसलिए मैं छोड़ के चला गया क्या? नहीं, वहां पे कारण बताया गया है कि तुम्हारा जो प्रेम है उसको और गाढ़ करने के लिए, जैसे दूध होता है ना, दूध को आप हिलाते रहोगे गाढ़ बनता है, तो क्या बनता है? आपके मराठी में क्या बोलते हैं? बासुंदी बनती है। प्रेम और गाढ़ कब होता है? जब व्यक्ति नहीं मिल रहा लेकिन चिंतन तीव्रता पूर्वक चल रहा है, दिन रात चल रहा है, और जब चिंतन चलता है ना तो रूप मन में आके बस जाता है, फिर वो रूप जाएगा नहीं बाहर। यही गोपियों के साथ होता था। उद्धव जी बोलते हैं गोपियों, अरे ध्यान लगाओ कृष्ण पे, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बोले, गोपियां बोलती है लोग क्या करते हैं? कृष्ण का स्मरण करते हैं, लाने का प्रयत्न करते हैं अपने हृदय में, लेकिन हम बाहर भगाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पा रही, और कर्मी लोग याद करना चाहते, याद नहीं आते। ये विपरीत दिशा थी गोपियों की। उसके पीछे कारण ये विरह भाव था। इसलिए धरणी बोल रही है धर्म को कि अब कृष्ण चले गए। मेरे शरीर पे भी रोमांच होता था। रोमांच कैसे होता था? वो घास उग जाती थी, पृथ्वी के शरीर पे ऐसे रोमांच होता है। रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। भक्ति में कभी कभार भक्तों को रोमांच होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है, क्षणिक सा होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको हमेशा रोमांच होता है, सदैव रोमांच होता है। और रोमांच कैसे प्रकट होता है? कभी आंखों में से अश्रु टपकते हैं, कभी वाणी गदगद हो जाती है, कभी रोमा वाली खड़ी हो जाती है। ये भाव भक्ति के लक्षण है। इसलिए कहते हैं भाव भक्ति। भाव मतलब क्या? कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति भाव। कैसा? जो भक्त का होता है। जैसो देखो, एक उदाहरण है, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। आप बाहर के बेकरी का कोई वस्तु उठा के लाओ, खरीद के लाओ, कृष्ण को भोग लगाओ, उसमें कोई भाव है क्या? क्यों नहीं है? एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? क्यों नहीं है उसमें भाव? क्यों नहीं है? कौन बताएगा? समझ में आया आपको मैंने क्या प्रश्न पूछा है? बाहर की दुकान का कोई वस्तु लेकर आओ और कृष्ण को भोग लगाओ, कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं, स्वीकार तो करेंगे। नहीं, कृष्ण स्वीकार नहीं करते उसको। क्यों नहीं करते? उसको कारण अभी बताएंगे आपको, क्यों नहीं करते कृष्ण स्वीकार। क्या प्रॉब्लम है उसमें? हाँ, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें भाव नहीं है, बनाने वाले का कोई भाव ही नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोले? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। उसमें 2 बार भक्ति शब्द आया है। आप उसमें पढ़ो। पहला भक्ति का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं भाव, दूसरा भक्ति का अर्थ लिखते हैं प्रेम। सीधा उन्होंने लिख दिया। कृष्ण बोलते हैं मेरे को अर्पण करो, लेकिन प्रेम से करो, भाव से करो, वो मुझे प्रिय है। चाहे सस्ता चीज क्यों होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शबरी ने क्या खिलाए थे? बेर। कैसे बेर खिलाए थे? झूठे। आप झूठा खिला सकते हो भगवान को? बोलो हम भी कल से खिलाना शुरू करेंगे। हमारा वो स्तर नहीं है। वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रही थी 90 साल से। हम तो रोज गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया, एक बार भी वो भाव नहीं आता। इसलिए भगवान आए स्वीकार करने के लिए। आप विदुरानी ने क्या खिलाया? छिलके खिलाए। वो उसको पता ही नहीं है, केला फेंक रही है, छिलका दे रही है, भगवान खा रहे हैं। आपके घर में मेहमान आएगा तो आप ऐसा सलूक नहीं करोगे उनके साथ में, लेकिन उसको पता ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है। प्रेम में यही होता है। अब गोपियों के साथ क्या था?
कृष्ण ने वेणुनाद किया, वो वस्त्र पहन रही है, नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का नीचे। अब हंसोगे आप, लेकिन हंसने का बात नहीं, उनका स्तर ही अलग है, इसलिए उनके दो शरीर थे। भौतिक शरीर पति के पास रहता था, आध्यात्मिक शरीर कृष्ण के पास रहता था। और जब जाने नहीं दिया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया वहीं पे। इसको कहते हैं साधना देह, और दूसरा होता है सिद्ध देह। साधना देह जो साधक अवस्था में है, नीति नियमों का पालन कर रहा है शास्त्र अनुसार। सिद्ध देह मतलब जो परिपक्व हो चुका है, जैसे कच्चा आम, पका आम। पका आम होता है सिद्ध, कच्चा आम होता है साधना। इसलिए पहले वैधि भक्ति है, फिर भाव भक्ति है। इसलिए शास्त्र में नीति नियम दिए गए। लेकिन जो नित्य सिद्ध जीव होते हैं उनके लिए नीति नियम पालन करने का आवश्यकता नहीं होता, ऑलरेडी सिद्ध होते हैं। ठीक है, मुझे इस श्लोक पे थोड़ा सा बोलना था, लेकिन बहुत ज्यादा बोल दिया। आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के बहुत महान आचार्य, जिनका गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक स्वरूप कमला मंजरी का है, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। लगभग 1838 में उनका जन्म हुआ, 2 सितंबर 1838। और बताते हैं कि जन्म से ही बहुत ऊंचे कुल में जन्मे थे। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अन्य परिवार के लोग शाक्त थे, शाक्त शक्ति को उपासक। तो उनके घर में भैंस की, बकरी की बलि चढ़ाई जाती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। बोलते हैं प्रहलाद महाराज के जैसे थे, अपने घर वालों को उपदेश देते थे, लेकिन घर वाले सुनते नहीं थे। और शुरू से जिज्ञासा थी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये प्रश्न उनके मन में उठते रहते थे। और जब भी स्कूल जाते थे तो स्कूल का जो गार्ड होता है ना, वो गार्ड उनको रामायण की कथा सुनाता था, महाभारत की कथा सुनाता था। कथा सुनते सुनते उनके मन में भगवान राम के प्रति दृढ़ श्रद्धा जागृत हो गई, नाम के प्रति बहुत ऊंची श्रद्धा प्राप्त हो गई। अब जैसे जैसे बड़े हुए, उसके बाद में उनका विवाह हो गया 12 वर्ष की आयु में। पहला प्रिंसिपल का नौकरी लगा स्कूल में, उस समय 5 रुपए तनख्वाह लगा, सैलरी 5 रुपया। और विवाह हुआ। विवाह के पश्चात उनका जो पहला पत्नी था उनका देहांत हो गया, पर उन्होंने दूसरा विवाह किया। और दोनों विवाह से उन्होंने 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने? 12। और सबको भक्त बनाया। क्या बनाया? भक्त बनाया। सब तिलक। और जब उनको पुरी, जगन्नाथपुरी का मैजिस्ट्रेट बनाया गया, जगन्नाथपुरी मंदिर का मैनेजर बनाया गया, तो बहुत अच्छे से सेवा संभालते थे। तो एक विशक्सेन नाम का योगी, बहुत ही ढोंगी, जिसके पास सिद्धियां थी, पुरी के पास के गांव में वह रहता था। और उसने घोषणा कर दिया था, मैं महाविष्णु हूं। मैं कौन हूं? महाविष्णु हूं, मैं भगवान हूं। और आने वाले समय पे मैं ही ब्रिटिश राज को ध्वस्त कर दूंगा, अंग्रेजों के राज को मैं नष्ट कर दूंगा। मैं भगवान हूं, मैं महाविष्णु हूं, मैं अनंत शैया पे शयन करता हूं। था वो कौन? एक योगी था, उसके पास सिद्धियां थी, शक्तियां थी, उसका वो दुरुपयोग भी करता था। ऐसा बताया जाता है कि जो लोग बीमार हो जाते थे, जिनका रोग ठीक नहीं होता था, अपनी सिद्धि से वो ठीक कर देता था। तो उसकी आंखों में अग्नि रहता था, जिसको भी देखता था वो वस्तु जल जाती थी। उसके बाल लंबे लंबे थे, बाल में से अग्नि निकलती थी। ये सिद्धियां होती है। इस तरह से वो कार्य करता था। और लोग कैसे थे? उसको भगवान मानने लगे। जब लोगों का दुख दर्द खत्म होने लगा तो उसको भगवान मानने लगे, उसके अनुयायी बन गए। बहुत सारे फॉलोअर हो गए, अनुयायी हो गए। एक बार उसने क्या किया, पेड़ के सारे पत्ते तोड़कर उस पर लिखा कि आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा में मैं रासलीला करने वाला हूं। और सब घर में भिजवा दिया, सभी घर की स्त्रियां आ जाएं, मैं उनके साथ रासलीला करूंगा। अब सारी स्त्रियां पागल हो गई। और घर की चाहे बहू हो, बेटी हो, बच्ची हो, सब तैयार हो गई जाने के लिए। अभी तक तो सब ठीक था,
लेकिन जब ये प्रॉब्लम आई, घर की सभी स्त्रियां रासलीला खेलने के लिए जाने लगी, तो घर के पुरुषों ने वहां की सरकार को कंप्लेन किया और ये कंप्लेन भक्ति विनोद ठाकुर तक पहुंचा। बड़े स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत कड़क थे। और ऐसा एक व्यक्ति अपने को भगवान घोषित कर रहा है, तो उन्होंने 30 पुलिस वालों को लेकर उस स्थान पे पहुंचे जहां पे वो एक जंगल में रहता था। उसने अपना अड्डा बना रखा था, तो अग्नि के बीच में बैठता था, जलता नहीं था। सिद्धि है ये भी। अब आप सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाओगे, सिद्धियां आज भी है। और बिना कुछ खाए पिए रह लेता था। अब भक्ति विनोद ठाकुर इनके पास में गए, उनका नाम उस समय केदारनाथ दत्त था, और उसको समझाने लगे, देखो तुम भगवान नहीं हो, भगवान जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और उनका दिव्य देह है। वो बोला, नहीं मैं भगवान हूँ, चैतन्य मेरा सेवक है, चैतन्य महाप्रभु। वो जो जगन्नाथ बैठा है लकड़ी का, वो लकड़ी का है, वो भगवान नहीं है, लकड़ी का है, उसको मैं भगवान नहीं मानता। तो और क्रोध आ गया भक्ति विनोद ठाकुर को। शुद्ध भक्त ऐसा निंदा कैसे सुन सकता है भगवान का। तो उन्होंने बोला, देखो मैं तुमको प्रेम से बता रहा हूं, तुम चलते हो जेल में, नहीं तो मैं तुमको उठा के लेके जाऊं। तो उसने अपनी सिद्धियां दिखाई। तो पुलिस वालों को भक्ति विनोद ठाकुर बोले, इसको पकड़ो। जैसे पुलिस वाले पास में आने लगे, उसने अपनी आंखों से अग्नि प्रकट किया, वहां पे सब आग लग गई। और उसके बाल लंबे थे, जटाएं थी, योगी था, उसके बालों में ही सब शक्ति थी, वहां से अग्नि निकल रही थी, तो कोई भी हाथ नहीं लगा पा रहा। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के हाथ में श्रीमद् भागवतम था। अब वो भक्ति विनोद ठाकुर को भी देख रहा था अपनी आंखों से, लेकिन जला नहीं पा रहा था। शुद्ध भक्त को कैसे जला पाएंगे। लेकिन बाद में वो मान गया, बोले ठीक है मैं चलता हूं। उसको एक अलग से बैलगाड़ी पे बिठाया, उसके साथ में 30 पुलिसकर्मी रहे, और आगे पालकी से भक्ति विनोद ठाकुर चले गए। अब केस चलने लगा। केस चलते चलते बीच बीच में भक्ति विनोद ठाकुर इसको मिलने के लिए जाते थे और बोलते थे, अभी भी तुम स्वीकार कर लो, तुम जो कर रहे थे गलत कर रहे थे, तुम भगवान नहीं हो। बोला नहीं। तो जितना समय जेल में रहा तब तक इसने अन्न पानी छोड़ दिया था और रह रहा था आराम से। सिद्धियां होती हैं, सिद्धियों के बल पे व्यक्ति अनेक वर्षों तक जी सकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत समझाया, फिर केस चला, सुनवाई हुई। तो अब इसने बोला कि अब ये परिणाम तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे ही घर गए, तो उनकी जो बेटी थी भक्ति विनोद ठाकुर की, वो बीमार हो गई पूरी, और उसको बहुत वेदना होने लगी। अब जेल में बैठे बैठे सिद्धि का उपयोग करके घर के उनकी बेटी को उसने पूरा बीमार कर दिया, बेहोश कर दिया। और उनकी माँ थी उस बच्चे की, वो परेशान हो गई, उसको कैसे बचाए। जो हाथ जोड़ने लगी अपने पति के सामने, उसको छोड़ दो। बोले नहीं, चाहे मर जाए चलेगा, मेरी बेटी मर जाए चलेगा, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, इस धूर्त को मैं सजा दिला के रहूंगा। अगले दिन भक्ति विनोद ठाकुर मिलने गए जेल में, तो उसने बोला, तुम्हारी बेटी कैसी है। बोले मुझे पता है तुम अपनी सिद्धियों का उपयोग कर रहे हो, लेकिन तुम गलत व्यक्ति पे उपयोग कर रहे हो, मैं तुमको सजा दिला के रहूंगा। बोले ठीक है, तुम्हारा भी आखिरी दिन आने वाला है। अब जिस दिन सुनवाई की पूरा तैयारी हो चुका था, उसको सजा देने का दिन आ गया था, उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर को लकवा मार गया, पैरालिसिस अटैक हो गया, और वो जा नहीं सकते थे गवाही देने के लिए। वो बोले नहीं मैं जाऊंगा, मेरे को पालकी में डालो, उठा के डालो। वो पालकी में उनको उठा के डाला, लेके गए। उन्होंने उसी हालत में गवाही दिया, और गवाही देने के बाद में इसको 18 महीने का सजा सुनाया गया। और जैसे इसको लेके जा रहे थे, तो वहां पर एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने इस योगी के सारे बाल काट दिए, और जैसे ही काट दिए इसका सारा शक्ति चला गया और ये बेहोश होके गिर गया। अब सारी शक्ति बालों में थी, वो बाल कट गए, अब कोई शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। अब थोड़ा समय जेल में रहा, उसने आत्महत्या कर लिया। ये महाविष्णु था, एक कलयुग के महाविष्णु है। और उसको देखा देखी फिर एक पास वाले गांव वाले व्यक्ति ने बोला मैं ब्रह्मा हूं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने उसका भी इलाज किया। फिर तीसरा बोला मैं शिवजी हूं, उसका भी इलाज किया। फिर जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो एक बार इनको खबर लगी कि जगन्नाथ जी के हुंडी में से बहुत सारा पैसा गायब कर दिया है, राजा ने चुरा लिया है। उनको पता चला, बोले मैं सजा तो दे के रहूंगा, राजा है चाहे कुछ भी है। तो राजा को सजा क्या दिया, जितना पैसा तुमने चुराया है उसका भरपाई करने के लिए हर रोज तुम जगन्नाथ जी को 52 बार दिन में 56 भोग लगाओगे। कितनी बार?
52 बार 56 भोग, उतना पैसे का भरपाई मैं भोग के द्वारा करूंगा। तो ये राजा को सहन नहीं हुआ। राजा ने तांत्रिक यज्ञ रखा भक्ति विनोद ठाकुर को मारने के लिए। वो यज्ञ 1 महीना चला, लेकिन अंतिम दिन भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ नहीं हुआ और राजा का जो एक लौता पुत्र था वो मर गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये कोई साधारण भक्त नहीं है, इनको 7वां गोस्वामी कहा जाता है, सप्तम गोस्वामी। जैसे षड गोस्वामी थे, सप्तम गोस्वामी कहलाते हैं। इनकी दिनचर्या पता है कैसी थी? रात को 8 से 10 सो जाते थे, 2 घंटा, 10 बजे उठ जाते थे रात को। 10 से लेकर रात के समय सुबह 4 बजे तक लिखते रहते थे। इन्होंने 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं, गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूं। और सुबह 4 बजे से फिर 4:30 बजे आराम करते थे। 4:30 से फिर 7 बजे तक जप करते थे। और जप करने के बाद में फिर आधा घंटा थोड़ा जो उनके पास पत्र आते थे, मैजिस्ट्रेट थे, केस सॉल्व करना पड़ता था। एक दिन में 50 केस सॉल्व करते थे और उसी समय निर्णय देते थे, 2 मिनट में लिख देते थे। ऐसे जज हो जाए आज के जमाने में, हमारा भारत के सारे केस सॉल्व हो जाएंगे जल्दी। और तिलक लगा के बैठते थे, कंठी माला थी और इनके पास एक पॉकेट वॉच रहता था। पॉकेट वॉच क्यों रहता था? क्योंकि हर समय बिल्कुल किस समय पे क्या करना है, समय का सदुपयोग कैसे करना है, समय एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। और कुछ पत्र आते थे तो उसको पढ़ते थे और सुबह का समय फिर जो कुछ अतिथि आते थे उनको मिलते थे, नहीं आते तो शास्त्र अध्ययन करते थे। 9:30 बजे फिर नाश्ता लेते थे, नाश्ते में 2 रोटी और 1 गिलास दूध और थोड़े फल। और 10 बजे 10 से 1 मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी, 1 से 2 लंच ब्रेक और 2 से 5 फिर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट का 6 घंटा। ये ब्रिटिश काल में उनको सबसे बड़ा पद था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जज के रूप में सबसे बड़ा पद। और अंग्रेजों ने उनके लिए स्पेशल रेल लाइन बिछवाई थी, ट्रैक बिछवाया था। ट्रेन उनको लेने के लिए आती थी, ट्रेन। हमको बस भी लेने के लिए नहीं आएगी, लेकिन उनको ट्रेन लेने के लिए आती है। वो ट्रैक आजकल नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकट किया है। एक बार अगर आप गए हो नवदीप, सुरभि कुंज के पास में स्वानंद सुखद कुंज है, वहां पे एक बार अपनी छत पे बैठे थे। इन्होंने दूर से एक ज्वाला देखी, अग्नि देखी, गंगा नदी के उस पार। और उनको लगा कि निश्चित ये जो स्थान है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। उन्होंने सारे नक्शे उठाए, शास्त्र उठाए, उसको पढ़ा, नवदीप महात्म्य, भक्ति रत्नाकर, उनको कंफर्म हो गया था। लेकिन अभी इसको सिद्ध करने के लिए मुझे एक ऐसे भक्त की जरूरत है जो उस समय बहुत मशहूर है और जो वो बोलेंगे तो सिद्ध हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान यही है। तो उन्होंने किनको लिया था सिद्ध करने के लिए? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। उनकी आयु थी उस समय 142 साल। कितनी? 142 ईयर्स थे उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का आयु था। वो चल नहीं सकते थे। उनका एक असिस्टेंट था, सेवक था बिहारी, उनको टोकरी में लेके जाता था। तो उनको टोकरी में कैसे भी करके घुमाया, बिठाया। जैसे ही जिस स्थान पे महाप्रभु का आज हम देखते हैं ना योग पीठ, उस स्थान पे पहुंचे, उस समय बहुत सारी तुलसी थी वहां पे। और जैसे उस स्थान पे पहुंचे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने 10 फीट का छलांग लगाया ऊपर से। 142 साल का आदमी 10 फीट का छलांग लगा के बोलते हैं, एई ते निमाए जन्म भूमि, चैतन्य महाप्रभु का जन्म भूमि है। तो सिद्ध हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये भी बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे पहला ग्रंथ चैतन्य शिक्षामृत कनाडा का मैकगिल यूनिवर्सिटी में उन्होंने भेजा था। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पूरी दुनिया में प्रचार हो। तो लगभग 1914 में उन्होंने विरक्ति ले लिया, निवृत्ति ले लिया और बाबा जी आवेश को स्वीकार करके दुनिया से अलग होकर भगवान की लीला का ध्यान करने लगे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 100 से अधिक ग्रंथ लिखे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के गीत और नरोत्तम दास ठाकुर के गीत ये वेदवाणी है। इसको आप वेद से अलग नहीं कर सकते। वेद में जो बताया वही इन्होंने बताया है और गीतों के रूप में बताया है। तो धीरे धीरे उन्होंने समाधि लिया और अपने देह का त्याग किया और भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। इनका आध्यात्मिक स्वरूप कमला मंजरी है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न है तो वह मेरे से व्यक्तिगत अकेले में पूछ सकते हैं। समय हो गया क्योंकि आरती भी करना है, कुछ अनाउंसमेंट भी है, उसमें समय जाएगा। आप सब भक्तों का ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी व्यास पूजा।